हिंदी के महत्वपूर्ण मुहावरे एवं उनके अर्थ तथा उनसे बनने वाले वाक्य। तो इसमें हम लोग आज से लिखे जाने वाले मुहावरे पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग ओ से लिखे जाने वाले मुहावरे पढ़े थे, जिसमें हम लोग 54 मुहावरे पढ़े, और इसमें हम लोग आ से लिखने जाने वाले पढ़ेंगे 54 से बाकी बात। तो 55 में है आग पर तेल छिड़कना, मतलब और भड़काना। बहुत से लोग सुलभ सफाई करने के बजाय आग पर तेल छिड़काने में प्रवीण होते हैं। यह वाक्य बन सकते हैं। 56 आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना। भारत और पाक आपसी समझबूझ से आग पर पानी डाल रहे हैं, मतलब आपसी झगड़ा मिटा रहे हैं। 57 आग पानी या आग और फूस के बैर होना, यानी स्वाभाविक शत्रुता होना। भाजपा और समाजवादी पार्टी में आग पानी या आग और फूस का बैर है। यह वाक्य बन सकते हैं। 58 आग लगाना, झपकी आना। आग लगना मतलब झपकी आना। रात 1 बजे तक कार्य किया, फिर आग लग गई, मतलब झपकी आ गई यानी सो गया। आंख से गिरना यानी आदर भाव घट जाना। जनता की निगाहों से अधिकतर नेता गिर जाते हैं। आंख से गिर जाते हैं मतलब उनका आदर, उनकी इज्जत घट जाती है, आदर सम्मान। 60 आंखों पर चर्बी चढ़ना, अहंकार से ध्यान तक न देना। पैसे वाला हो गया हो, आप क्या पहचानोगे, आंख पर चर्बी चढ़ गई है ना, यह हम लोग कह सकते हैं। 61 में है आंखें नीची होना, लज्जित होना। बच्चों की कारतूतों से माँ बाप की आंखें नीची हो गई, मतलब लज्जित हो गई। 62 में है आंख मूंदना, मर जाना, यानी कि आंख बंद करना, मर जाना। आजकल तो माँ बाप की आंखें मूंदते ही बेटे जायदाद की बंटवारा कर लेते हैं। 63 आंखों का पानी डहलना, लज्जित होना। अब तो तुम किसी को नहीं सुनने लगता है, तुम्हारे आंखों का पानी डल गया है। 64 आँख का कांटा यानी बुरा होना। मनोज मुझे अपनी आँख का कांटा समझता है, जबकि मैंने कभी उसका बुरा नहीं किया। 65 में आँख में खटकना मतलब बुरा लगना। आँख खटकना मतलब बुरा लगना, यानी आँख। स्पष्टवादी व्यक्ति अधिकतर लोगों की आंखों में खटकता है, मतलब बुरा लगता है। 66 आँख का उजाला, अति प्रिय व्यक्ति। राज अपने माता पिता की आँख का उजाला है, मतलब बहुत प्यारा है। आँख मारना, इशारा करना। रमेश ने सुरेश को कल रात वाली बात न बताने के लिए आँख मारी, मतलब इशारा किया। 68 आँखों पर पर्दा पड़ना, धोखा होना। शर्मा जी ने सच्चाई बताकर मेरी आँखों से पर्दा हटा दिया। आँख बिछाना, स्वागत सम्मान करना। रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी पर अयोध्यावासियों ने अपनी स्वागत में आँख बिछा दी। 70 में है आँखों में धोखा यानी धोखा देना। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल डालकर अपनी आवाज़ से निकलकर विदेश चले गए, यानी धोखा देकर। 71 आंखों में घर करना, हृदय में बसना। विवाह की छवि राज की आंखों में घर कर गई। यह वाक्य हो सकता है। आंख लगना, बुरी अथवा लालच भरी दृष्टि से देखना, मतलब किसी को लोग बोलते हैं कि आंख लगा दिया है, तो आंख लगाना मतलब होता है लालच भरी दृष्टि से देखना। चीन अब भी भारत की सीमाओं पर आंख लगाए हुए है। ये वाक्य बन सकते हैं। 73 आंखें ठंडी करना, प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। पोते की वर्षों बाद देखकर बाबा की आंखें ठंडी हो गई। पोते को वर्षों बाद देखकर बाबा की आंखें ठंडी हो गई। 74
आंख फटकर देखना, आश्चर्य से देखना। ऐसा आंखें फटकर क्या देख रही हो, पहली बार मिली हो क्या? यह वाक्य बन सकते हैं। 75 आंखें चार करना, आमना सामना करना। एक दिन अचानक केशव से आंखें चार हुई और मित्रता हो गई। 76 आंख फेरना, उपेक्षा करना। जैसा ही मेरी उच्च पद प्राप्त करने की संभावनाएं छिन हुई, सब ने मुझसे आंख फेर ली। मतलब उपेक्षा करना, छोड़ देना। आंख भरकर देखना, आंख भरकर देखना मतलब इच्छा भर देखना। ये चाहता है तुम्हें आंख भरकर देख लूं, फिर न जाने कब मिले। 78 आंख खिल उठना, प्रसन्न हो जाना। पिताजी ने जैसा ही अपने छोटे से बच्चों को देखा, वैसे ही उनकी आंख खिल उठी। आंख चुराना मतलब कतराना। जब से विजय ने अजय से उधार लिया, वह आंखें चुराने लगा, मतलब उसे कतराने लगा, सामने नहीं जाने लगा। 80 में है आंख का काजल चुराना, सामने से देखते देखते माल गायब कर देना। विवेक के देखते ही देखते उसका सामान गायब हो गया, जैसा किसी ने उसकी आंख का काजल चुरा लिया हो। आंख निकालना, विस्मय होना। अपने खेत में छिपा खजाना देकर गोधन की आंख निकल आई। आंख मैली करना मतलब दिखावे के लिए रोना, बुरी नज़र से देखना। यह अरुण ने अपने घनिष्ठ मित्र की मृत्यु पर भी केवल अपनी आंख ही मैली की। 73 आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। कुछ डकैत पुलिस की आंखों में धूल झोंककर मुठभेड़ से बचकर निकल गए। 74 आंखें दिखाना, डराने धमकाने के लिए रोष भरी दृष्टि से देखना। रामपाल ने अपने ढीठ बेटे को जब तक आंखें न दिखाई, तब तक उसने उनकी कहना नहीं मानी। आंखें तिरहना मतलब क्रोध से देखना। पैसे न हो तो पत्नी भी आंखें तिरसती है। 86 आंखों का तारा, अत्यंत प्रिय। इकलौता बेटा अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता है। 87 में है आटा गीला होना, कठिनाई से पढ़ना। सुबोध को एक के पश्चात दूसरा मुसीबत घेर लेती है। आर्थिक तंगी में उसका आटा गीला हो गया। मतलब यह वाक्य हो सकता है। यह हम लोग कोर्स से संबंधित लिखे जाने वाले मुहावरे ही इसमें हम लोग जान रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो 88 में है आंचल में बांधना, ध्यान में रखना। पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, यह बात आंचल में बांध लेना चाहिए। 89 में है आकाश में उड़ना, कल्पना क्षेत्र में घूमना। बिना धन के कोई व्यापार करना आकाश में उड़ना है। 90 आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। मैं व्यवस्था को बदलने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। 91 में है आकाश कुसुम होना, दुर्लभ होना। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए विधायक का पद आकाश कुसुम हो गया है, मतलब दुर्लभ हो गया है। 92 में है आसमान सिर पर उठाना, उपद्रव मचाना। शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्र ने आसमान सिर पर उठा लिया। 93 आगा पीछे करना, मतलब हिचकिचाना। सेठ जी किसी शुभ कार्य हेतु चंदा देने के लिए आगा पीछा कर रहे हैं। 94 में है आकाश से बातें करना, काफ़ी ऊंचा होना। दिल्ली में आकाश से बातें करती बहुत सी इमारतें हैं। 95 आवाज़ उठाना, विरोध में कहना।
वर्तमान व्यवस्था में विरोध में मीडिया में आवाज उठाने लगी है। आसमान से तारे तोड़ना, असंभव काम करना। अपनी सामर्थ्य समझो, बिना ईश्वर को चुनौती देकर तुम आकाश से तारे तोड़ना चाहते हो। यह वाक्य हो सकते हैं। 97 आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। राज ने निर्भय को बहुत सहायता की, लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला। 98 8 आंसू रोना, बहुत पश्चाताप करना। 10वीं कक्षा में पुण्य अनुपस्थित होकर रमेश ने 8 आंसू रोए थे। 99 आसीन डोलना, विचलित होना। विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र का आसन डोल गया। 100 में है आग पानी साथ रखना, असंभव कार्य करना। अहिंसा द्वारा भारत में क्रांति लाकर गांधी जी ने आग पानी साथ रख दी। 101 आंधी जान सुखाना, अत्यंत भय लगना। घर पर चोरों को देखकर लालाजी की आंधी जान सूख गई, मतलब आधी जान सूख गई, बहुत भय लगा। आपे से बाहर होना, क्रोध से अपना वश में न रखना। फिरोज खलजी ने आपे से बाहर होकर फकीर को मरवा दिया। 103 आग लगाकर तमाशा देखना, लड़ाई कराकर प्रसन्न होना। हमारे मोहल्ले के सजीव का कार्य तो आग लगाकर तमाशा देखना है, यह भी हो सकता है। 104 आग के पैर पीछे पड़ना, आग का पैर पीछा पड़ना मतलब विपरीत गति या दिशा में पड़ना। सुरेश के दिन अभी अच्छे नहीं हैं, अब भी आगे के पैर पीछे पड़ रहे हैं, मतलब आगे के पैर पीछे पड़ रहे हैं, दिन अच्छे नहीं हैं। 105 आटे दाल की फिक्र होना, जीविका का चिंता होना। पढ़ाई समाप्त होने पर तुम्हें आटे दाल की फिक्र होने लगी है। 106 आधा तितल आधा बटेर, बेमेल चीज़ों का इस सम्मेलन। सुधीर अपने दुकान पर किताबों के साथ साज श्रृंगार का सामान बेचना चाहता है। अनिल ने उसे समझाया, आधा तितर आधा बेटर बेचने से बिक्री कम रहेगी। 107 में है आग लगाने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से कोई उपाय न करना। शर्मा जी ने मकान की दीवारें खड़ी करा ली, लेकिन जब लेटर डालने की समय आया तो उधर लेने की बात करने लगी। इस पर मिस्त्री झिझलाया, शर्मा जी आप तो आग लगाने पर कुआं खोदने वाली बात कर रहे हो। 108 आओ देखा न ताओ, बिना सोचे विचारे शिक्षक ने आओ देखा न ताओ और छात्र को पीटना शुरू कर दिया। 109 में आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित होना। आतंकवादियों की हरकत देखकर पुलिस उपायुक्त की आंखों में खून उतर आया था। 110 आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। कोई बार मना करने पर भी जब दिनेश नहीं माना तो उसके चाचा जी उस पर आग बबूला हो उठे। 111 आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर लटकना, उत्तम स्थान को त्याग कर ऐसे स्थान पर जाना जो अपेक्षाकृत अधिक कष्टप्रद हो। बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद किराना स्टोर करने पर दयाशंकर को ऐसा लगा कि वह आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर लटक गया। 112
आप मेरे जग प्रलय, मृत्यु उपरांत मनुष्य को सब कुछ छूट जाना है। रामदीन मृत्यु शैया पर खड़ा अपने बेटों के कारोबारों के बारे में रह रह कर पूछ रहा था। उसके पास एकत्रित मित्रों में से एक ने दूसरे से कहा, आप मरे जग प्रलय, रामदीन की बेटों के कारोबार की चिंता अब भी सता रही है। 113 आसमान टूटना, विपत्ति आना। भाई और भतीजे की हत्या और समाचार सुनकर मुख्यमंत्री जी पर आसमान टूट पड़ा। 114 आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविक का पता चलना। अभी माँ बाप की कमाई पर मौज कर लो, खुद कमाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। यह वाक्य बन सकते हैं। 115 आड़े हाथों लेना, खड़ी रोटी सुनना। वीरेंद्र ने सुरेश को आड़े हाथों लिया। ये थे हिंदी के मुहावरे, महत्वपूर्ण मुहावरे जो आ से स्टार्ट होता है, आ से लिखे जाने वाले मुहावरे। नेक्स्ट में हम लोग बाकी अक्षर वाले मुहावरे पढ़ेंगे।